नमस्ते साथियों। लीवर को स्वस्थ रखने और लीवर की बीमारियां जैसे लीवर सिरोसिस, ओटीपीटी का बढ़ जाना और फैटी लीवर, इनको ठीक करने के लिए आज हम कुछ आसन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो आसन है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन को करने के लिए हम ऐसे लेट जाएंगे, मोदे लेट जाएंगे, ऐसे हाथों को ऐसे ऊपर नीचे रखेंगे और फिर ऐसे ऊपर उठेंगे। ये भुजंग आसन है। आप देख रहे हैं कि भुजंग आसन में सामने पेट, छाती पर पूरा खिंचाव आता है और इससे हमारे जो अंदरूनी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, लीवर, गुर्दे, पैनक्रियाज, स्प्लीन, हमारी आंतें, हमारे फेफड़े, हमारा हृदय, इन सभी पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इन सभी को इस आसन का लाभ मिलता है। कम से कम 1 मिनट तक करें। ये पहला आसन है भुजंग आसन, जिसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा आसन हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए ऐसे लेटे रहें, पैरों को ऐसे पकड़ें और फिर ऐसे धनुष की तरह मुड़ जाएं। यह है धनुरासन। ये भी 1 मिनट तक करें। कोई भी आसन है वो कम से कम अभ्यास बना के 1 मिनट तक करें। अगला जो आसन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, हमारे लीवर को, पैनक्रियाज को, स्प्लीन को, हमारी आंतों को स्वस्थ रखता है, वो है सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन के लिए ऐसे लेट जाएंगे, सीधे लेट के पैरों को ऐसे मोड़ेंगे और फिर बीच में से ऐसे उठेंगे। ये है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन को भी आप 1 मिनट तक करने का प्रयास करें। शुरू में आप विधि सीखने पर ध्यान दें, ठीक विधि से करें। जब आपको ठीक विधि से करना आ जाए फिर आप इसको 1 मिनट तक कर सकते हैं। यह है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के पश्चात डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए, हमारी आंतों को स्वस्थ बनाने के लिए अगला जो आसन है वो है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए आप ऐसे बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के पश्चात पेट की सारी वायु को बाहर निकालें। अंगूठे जो हैं वो उंगलियों के अंदर रखें और ऐसे मुट्ठी बनाएं और फिर ये श्वास बाहर निकाल के पेट में लगाएं ऐसे। ये मंडूकासन। कम से कम 1 मिनट तक रुके। पेट की सभी समस्याएं, गैस्ट्रिक, हाइपर एसिडिटी, आपकी लीवर की समस्याएं, गुर्दों की समस्याएं, पैनक्रियाज, स्प्लीन, सभी को स्वस्थ बनाता है। ये मंडूकासन है। मंडूकासन के पश्चात आप शशांक आसन करें। शशांक आसन के लिए आप पैरों को ऐसे थोड़ा सा चौड़ा कर लें और फिर ऐसे ये शशांक आसन। ये शशांक आसन, इसमें भी आप 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास करें। आजकल की जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें बिना आसन और बिना प्राणायाम के स्वस्थ रहा ही नहीं जा सकता। यदि हम आसन और प्राणायाम नहीं करेंगे तो फिर दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। दवाओं से अच्छा है हम प्रतिदिन आसन और प्राणायाम करें। शशांक आसन के पश्चात आप उष्ट्रासन कर सकते हैं। उष्ट्रासन के लिए आप ऐसे हो जाएं और फिर पीछे हाथ अपने एड़ियों के ऊपर लगाएं, ऐसे। ये उष्ट्रासन है। जिन लोगों से इस प्रकार से नहीं हुआ जाता वो कमर के ऊपर हाथ लगा के भी इसको ऐसे कर सकते हैं। ये उष्ट्रासन हो गया। उष्ट्रासन के पश्चात हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए फिर से ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं, हाथों को ऐसे ऊपर नीचे रख के श्वास को बाहर निकालें। ये योग मुद्रासन। इसको भी कम से कम 1 मिनट तक करने का अभ्यास करें। 15 मिनट आसन, 15 मिनट प्राणायाम प्रतिदिन करें। 15 मिनट एक्सरसाइज, व्यायाम करें और 15 मिनट ध्यान करें। इस प्रकार से आप 24 घंटे में से 1 घंटा प्रतिदिन अपने लिए निकालें। फिर देखें कि आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, वो किस प्रकार से ऊंचाइयों पर जाता है। अगला जो आसन है वो हम करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए
आप ऐसे वज्रासन पर बैठे बैठे एक पैर को, इस पैर को आप ऐसे लेके जाएंगे यहाँ, इस हाथ से यूं अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे और फिर ऐसे पीछे देखेंगे। ये जो स्ट्रेच आ रहा है पूरे पेट पर, जो ट्विस्टिंग हो रही है, ये हमारे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन है। अगला जो आसन है वो हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए ऐसे बैठ जाएं, एक पैर जो है वो इस प्रकार से दूसरे पैर की तरफ रखें। ये जो हाथ है इसको ऐसे घुटने के पास से होते हुए दूसरे पैर के घुटने पर ऐसे पकड़ेंगे, हाथ ऐसे, और फिर ऐसे पीछे देखेंगे। ये वक्रासन। वक्रासन में जो खिंचाव हो रहा है हमारी कमर पर, हमारी पीठ, हमारे पेट में, यह हमारी सब नस नाड़ियों को खोलता है, हमारी मांसपेशियों को लचीला बनाता है और हमारे जो शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस है उसको ठीक करता है। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये वक्रासन, माफ करना, ये वक्रासन। अगला आसन पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे लेट के हाथों की ग्रिप बनाएंगे घुटनों के पास, और फिर ऐसे ये पवन मुक्तासन। ये जिन लोगों को गैस्ट्रिक ज़्यादा रहती है, पेट फूला रहता है, हजम अच्छे से नहीं होता, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। जिनको डिस्क की समस्या है, L4, L5 की समस्या है, उनको बहुत अच्छे से आराम देता है। अगला जो आसन है वो है गोमुखासन। गोमुखासन के लिए आप ऐसे बैठ जाएं, एक पैर को ऐसे रखें, दूसरे पैर को इसके ऊपर ऐसे रखें। सुनिश्चित करें कि ये आपके दोनों घुटने ऊपर नीचे आ गए हैं। उसके पश्चात जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लेकर जाएं। देखिए मैं सामने से दिखाता हूँ, इस प्रकार से जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर लेकर जाएं और फिर दूसरे हाथ से इसकी उंगलियों में ऐसे ग्रिप बनाएं। ये गोमुखासन है। देखिए आप कैसे पूरे शरीर में स्ट्रेच फील हो रहा है, हाथ के नीचे, बगल में, पेट पर, पीछे कमर पर। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है, कंधों में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। स्ट्रक्चरल बैलेंस को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। 1 मिनट तक आप इस आसन को करें। प्रत्येक आसन को अभ्यास के बाद 1-1 मिनट करने की आदत डालें। इस आसन के पश्चात हम करेंगे उत्तान पदासन। उत्तान पदासन के लिए आप ऐसे लेट जाएं, सीधे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे 45 डिग्री के एंगल पर, होल्ड करेंगे। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा खिंचाव जो है वो पेट की मांसपेशियों पर हो रहा है। ऐसे होल्ड करेंगे, रिलैक्स। ये था उत्तान पदासन। उत्तान पदासन के पश्चात अब हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि ये सारे आसन करने के पश्चात हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए। जो राजसिक और तामसिक भोजन हम लेते हैं वह गंदगी के रूप में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारा लीवर है, हमारे गुर्दे हैं, उनमें जमा होता रहता है और उनको अस्वस्थ बनाता है। सात्विक भोजन जो है वो हमें ऊर्जावान रखता है, हमारे जो अंग हैं उनको साफ रखता है और बीमारियों को रोकता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना जिए, प्रतिदिन आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और आसन करें। इसके पश्चात हमें ये भी देखना चाहिए कि जो फास्ट फूड होता है, जो चटपटा हम खाते हैं, जो ज़्यादा मीठा हम खाते हैं, तला भुना खाते हैं, वो चीज़ें हम ना खाएं। इस प्रकार से यदि हम क्या खाएं इस पर भी ध्यान दें और क्या ना खाएं इस पर भी ध्यान दें, प्रतिदिन हम आसन और प्राणायाम करें तो निश्चित तौर के ऊपर हमारे जो सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो स्वस्थ रहेंगे, हम ऊर्जावान रहेंगे, हमारे जो विचार हैं वो सात्विक रहेंगे।
तो साथियों प्रतिदिन करें। ये जो हमने आसन बताए हैं इससे आपके लीवर से संबंधित सभी बीमारियां ठीक होंगी। लीवर से संबंधित बीमारियां ठीक होने के साथ साथ जो लोग स्वस्थ हैं उनका लीवर कभी खराब नहीं होगा। और जो बाकी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपकी आंतें हैं, आपका पेट है, आपकी स्प्लीन, आपकी पैनक्रियाज, आपके फेफड़े, आपका हार्ट, ये सारे भी स्वस्थ रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें की भावना से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल ध्यान के समय पर। नमस्ते।